कहे जाते हैं। और वह राधा अपने समस्त गोपियों के सहित प्रभु की भोग्या है और प्रभु उसके भोक्ता हैं। इसलिए जीव भोग्य है, परमात्मा भोक्ता है। जहां पर जीव भोग्य और परमात्मा भोक्ता है वहीं पर रसिक संप्रदाय का उदय होता है। भारत में ऐसे कई संप्रदाय हैं जिन संप्रदायों की यही मान्यता है। अचिंत भेदाभेद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और कई एक और संप्रदाय हैं जिसमें यही भाव चलता है, प्रिया प्रीतम भाव। वृंदावन में आज भी आपको हजारों महात्मा मिलेंगे जो गोपी भाव से प्रभु की उपासना करते हैं। इसी प्रकार से अयोध्या में भी मिलेंगे जो सखी भाव से प्रभु की उपासना करते हैं। ये नित्य सखी भाव है। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में एक और संप्रदाय है, आप लोग जानते होंगे, कबीर संप्रदाय। कबीर भी अपने आप को यही कहता है, राम मेरे पिया मैं राम की बहुरिया। इसी रूप से जो सूफी संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय का तो लक्ष्य ही यही है, उसमें अपने आप को भोग्य और परमात्मा को भोक्ता मान करके उपासना की जाती है। ये वैदिक संप्रदाय है, ये वेद का सिद्धांत है, जिसमें जीव भोग्य है, परमात्मा भोक्ता है। जीव शेष है, परमात्मा शेषी है। वहां पर जीव दास है, परमात्मा स्वामी है। जीव अंश है, परमात्मा अंशी है। वहां पर जीव पुत्र है, परमात्मा पिता है। ये भाव है उसके साथ। और उन समस्त भावों में गोपी भाव है। अब आगे भक्ति मार्ग जो है, भक्ति मार्ग में समर्पण होता है। इसलिए इसमें भोक्ता कौन है? परमात्मा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापितो देहस्मिन् पुरुष पर। गीता 13वें अध्याय में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। और 5वें अध्याय में भगवान ने बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। तो जो लोग इस भाव से प्रभु की उपासना करते हैं वो भक्त हैं। भक्त अपने आप को कभी भोक्ता नहीं मानता, भोग्य मानता है। अंशी नहीं मानता, अंश मानता है। शेषी नहीं मानता, शेष मानता है। इस भाव से उपासना करता है। उसी बात को आगे भुसुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य ये सब पुरुष भाव से युक्त हैं। पुरुष भाव से युक्त जो होते हैं उनके सामने एक प्रबल नारी भाव होता है। माया उनके लिए नारी है। नारी भाव से बचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई धीर विरक्त तो बच सकता है, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी भी उसमें मोहित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु एक बात याद रखो, यहां न पक्ष पात कछु राखो वेद पुराण संत मत भाखो। भुसुंडी जी कह रहे हैं कि यहां पर मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। आपको सुन करके ऐसा लगेगा कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, मैं भक्ति की महिमा गा रहा हूं, लेकिन ये पक्षपात नहीं, ये यथार्थ है। मैं वेद पुराण संत इन तीनों के जो मत हैं वो आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। वेद में भी यही कहा गया है। वेद में परमात्मा का जीव के साथ 3 प्रकार का संबंध है। 3 प्रकार का। कौन कौन सा? जीव पुत्र है, परमात्मा पिता है। जीव और ईश्वर दोनों सखा है, इसके लिए अलग अलग मंत्र है। और जीव भोग्य है, ईश्वर उसका भोगता है। ये 3 भाव। जहां पर ये तीनों भाव की व्याख्या है उसमें जहां पर पिता पुत्र का संबंध है, स्वामी सेवक का संबंध है, जहां पर मित्र का संबंध है, सखा का संबंध है, और जहां भोग्य और भोक्ता का संबंध है वहां प्रिया प्रियतम का संबंध है, वहां पर प्रकृति पुरुष का संबंध है। इसीलिए हमारे यहां सांख्याचार्यों ने कहा कि भोक्ता एक है, वह पुरुष है। कहा ये जो जीव हैं इतने एक कौन है? कहा ये भोक्ता नहीं है, ये तो उसी भोक्ता के प्रकाश में भोग की अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए सांख्याचार्यों ने बंधन और मुक्ति बुद्धि का माना है, चेतन का नहीं। वो कहता है चेतन एक है, उसी चेतन से प्रकाशित हुई बुद्धि चेतनवत प्रतीत होती है, और ये सारे क्रियाकलाप बुद्धि में चलते हैं। इसलिए वहां जीव को बुद्धि कहा है। ये बात समझे? दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो विष्णु माया शब्द से अभीत है वो परमात्मा की शक्ति है।
और वही विष्णु माया दूसरे मंत्र में बताया, यादेवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते, वही विष्णु की माया चेतना कही जाती है। और वही चेतना जो है जीव भूता महाबाहो एकदम धारते जगत, वही जीव भूता है, वही परमात्मा की शक्ति है। ये जीव जितने हैं उस चेतना शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु विद्धुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये दार्शनिक विषय है। इसको मैं यहां ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं वो दूर हो जाएगा। फिर आप समझिए, ये जीव जो है, जीव जिसे कहते हो, ये बुद्धि में स्फुरित होने वाला अहम है, ये बात समझे। और बुद्धि का पति कौन है? वह परमात्मा, परमेश्वर। भोक्ता वही है, ये भोग्य है, ये भोक्ता स्वयं में नहीं हो सकता। इसलिए भुषुंडी जी कहते हैं रहस्य की बात है। आपको लगेगा कि मैं यहां पक्षपात कर रहा हूं, लेकिन पक्षपात नहीं है। वेद पुराण संत मत भाषण, ये मैं वेद पुराण संतों का मत बता रहा हूं आपको। आगे मत क्या बताते हैं? मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी नीति अनूपा। कहा नारी का रूप देकर के नारी मोहित नहीं होती, ये एक अनुपम रीति है। कितनी सौंदर्य युक्त नारी क्यों न हो और कितनी कुरूपा स्त्री क्यों न हो, कहा वह उसको देकर के मोहित नहीं होती। नारी को देखकर नारी नहीं मोहित होती, नारी को देखकर पुरुष मोहित हो जाता है। कहा तुम कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना यह चाहता हूं कि योग विराग ज्ञान विज्ञाना ए सब पुरुष सुनो हरियाणा। योग विराग ज्ञान विज्ञान, ये जितने साधन ये पुरुष हैं, ये पुरुष हैं, इसलिए ये नारी को देख करके मोहित हो जाते हैं। नारी कौन? माया। और कहा दूसरा, कहा माया भगति सुनो तुम दो नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति ये दोनों नारी है, माया भी नारी है, भक्ति भी नारी है। इसलिए न तो माया को देखकर भक्ति मोहित होती है और न भक्ति को देखकर माया मोहित होती है। यहां पर माया और भक्ति की कथा चल रही है, ये बात याद रखना। इसलिए यहां पर कहा मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी हरीति अनूपा। कहा रामायण में एक जगह आया है, जब भगवती श्री सीता जी रंग मंडप में चरण रखती हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। तो वहां पर भगवती के रूप को देख करके नर नारी सभी मोहित हो गए। और यहां पर आप कह रहे हो मोहन नारी नारी के रूप, यह संभव कैसे होता है? जब वहां भगवती को देखकर सब नर नारी मोहित हो गए। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, कहा ये सीता कोई नारी नहीं है। सीता को नारी समझना ये भूल है। सीता नारी नहीं है। सीता कौन है? कहा ये तो परमेश्वर की पराशक्ति है, जिस पराशक्ति के वशीभूत होकर के सारा विश्व नाच रहा है, जो अपने भृगुटी विलास मात्र से अनंत ब्रह्मांड की रचना करती है। भृगुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। कहा जो पट तरियती समसिया, वहीं आगे तुलसीदास जी ने कहा जो पट तरियती समसिया जग असजुअति कहा कमनिया। कहा यदि तुम सीता को स्त्रियों की तुलना में लाओगे तो भला बताओ दुनिया में ऐसी स्त्री है कहां? है कोई दुनिया में? गिरा अरथ गिरा अरध गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी विषबारुणी बंधु प्रिय जेही कहिए रमा सम किमि बेदेही। कहा किस नारी की उपमा दोगे तुम सीता से? इसीलिए जहां पुष्प वाटिका में भगवान ने श्री सीता जी को देखा, वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं सखिन मध्य सिय सोहति कैसी छवि गन मध्य महा छवि जैसी। कहा वह सखियों के मध्य में ऐसी शोभित होती है जैसे छवियों के मध्य में महाछवि हो। छवियों के मध्य में महाछवि, भला सोचिए, उसको देख करके छवि क्यों नहीं मुग्ध हो जाएगी? इसलिए सीता को नारी मानना तुलसीदास जी कहते हैं भूल है तुम्हारी। यहां पर जो बात है, यहां पर उस नारी की नहीं, यहां पर तो है माया और भक्ति की।
माया भक्ति सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया खल नर तकी बिचारी। का यहाँ माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग हैं, दोनों परमात्मा की शक्तियां हैं। एक है माया, दूसरी है भक्ति। माया कौन है? देखा जीवन चावत जाही, वो माया है। और भक्ति कौन है? देखी भगति सो छोरत ताही। एक माया है जो जीवों को नचाती है, और दूसरी भक्ति है जो उससे छुड़ाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं माया के भी दो भेद हैं, ताकर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। उसमें एक विद्या माया है, दूसरी अविद्या माया है। अविद्या माया वह है जो जीव को नचाती है, और विद्या माया वह है जो जीव को छुड़ाती है। रामायण में दो बड़ी विचित्र चौपाइयां हैं। तुलसीदास जी ने लिखा एक जगह, आगे राम अनुज पुनि पाछे। भगवान राम चले जा रहे हैं जंगल में, आगे आगे राम है, पीछे पीछे लक्ष्मण है, उनके मध्य में भगवती श्री सीता जी। उनके स्वरूप को देख करके, छवि को देख करके कभी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, आगे राम अनुज पुनि पाछे, तापस वेश विराजत आछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। कहा आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण, बीच में श्री सीता जी ऐसी शोभित हो रही हैं, कहा जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभित होती हो। अरे कहा महाराज आप ये क्या अनर्थ कर दिए, ब्रह्म और जीव के बीच में माया सोहती है या मोहती है? क्या समझे? माया सोहती है कि मोहती है? कहा नहीं मोहती है। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। कहा माया तो मोहती है, सोहती कहाँ है भगवान? कहा नहीं नहीं, मोहती भी है सोहती भी है। कहा कौन सी माया मोहती है, कौन सी सोहती है? कहा अविद्या माया मोहती है और विद्या माया सोहती है। ताकर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। ये अविद्या माया है जो मोहती है, और विद्या माया एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक जगत जननी है, जगत की रचयित्री है, वह सोहती है, मोहती नहीं। भला आप ये समझिए, पिता और पुत्र के बीच में मां मोहती है कि सोहती है? क्या कहेंगे आप? पिता और पुत्र के बीच में मां जो है वो मोहती है कि सोहती है? क्या कहेंगे? सोहती है। हा? और पिता और पुत्र के बीच में पत्नी ये सोहती है कि मोहती है? क्या कहेंगे आप? अरे पत्नी दिवाले निकाल देती है। कल मैं इसे बता रहा था, हम कहा कि भाई जब देवी आती है घर का सारा हालचाल देख लेती है और सोचती है कि हमारा पति तो मेहनत करने वाला है और परिवार में बहुत लोग खाने पीने वाले हो गए हैं, यदि ये कमा कर अकेले दे तो हमारे पास बहुत धन हो जाएगा, तो वो कान में पति के तिराक्षर मंत्र फूंकती है। तिराक्षर 3 अक्षर का मंत्र। तो ये चौक पड़ाओ तिराक्षर मंत्र कौन होता है? मैंने उसे बताया, हमका आ ला ग। जहां इस तिराक्षर मंत्र को कान में फूका, तहां वो पिता पुत्र के बीच में फिर तो वहां खंडक हो जाता है, खाई नहीं। हाँ, फिर वो इधर आ जाए, तो वो पिता पुत्र के बीच में मोहती है, सोहती नहीं। लेकिन माँ जो है बीच में वो सोहती है, मोहती नहीं है। तो जगत जननी भगवती श्री सीता जो है वो जीवों की माँ है। बात समझे? जीव भूता महाबाहो एकदम धारते जगत, वह जीव भूता है, जीव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तासाम ब्रह्म महद योनि हम बीजा प्रदा पिता। भगवान कहते हैं वो माया महद ब्रह्म जो है भगवती, वो जगत जीवों की माँ है और मैं सबका पिता हूं। तो माँ बीच में सोहती है, मोहती नहीं, और पत्नी जो होती है वो मोहती है, सोहती नहीं। पत्नी कौन है? भोग्या। बात समझे?
तो वहां पर अविद्या माया जो है वो अष्टधा प्रकृति है। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार वितीयम भिन्ना प्रत्यष्टधा अपरे अमृतस्वन्याम विद्धि प्रतिमे पराम जीव भूता महाभावेदम धारते जगत। तो ये अष्टधा प्रकृति जो है वो भोग क्या है, बुद्धि से लेकर के और शरीर तक, ये सब किसके लिए? जीव के भोग के लिए है। इसलिए जब जीव इनमें आसक्त होता है तो ये परमात्मा से जीव को अलग कर देते हैं। ये भोग्य होने के नाते मोहते हैं। ये अष्टधा प्रकृति मोहती है और उसके बीच में जो पराम्बा है, जीवों को जन्म देने वाली परमात्मा की चिदात्मिका शक्ति जो है वह मोहती नहीं, वो सोहती है। जिस समय उस चिदात्मा शक्ति का प्रकाश होता है जीव में, तब वो अपने प्रभु को पहचान लेता है। जैसे माता ही पुत्र को उसके पिता का परिचय देती है, इसी रूप से वह चिदात्मिका शक्ति जीव को परमात्मा का परिचय देती है। प्रश्नोपनिषद या केनोपनिषद में आप इसी को पढ़ सकते हैं, जहां पर इंद्र विमोहित हो जाता है और अग्नि और वायु परास्त होकर के उस यक्ष से आते हैं। इंद्र जब आखिर में जाता है तो वहां यक्ष अंतर्धान हो जाता है और वहां पर कौन प्रकाशित होती है? हेमवती, मुमाम हेमवती, वह भगवती वहां पर प्रकट हो जाती है और वही भगवती इंद्र की गुरु बनती है। वही भगवती इंद्र को ब्रह्म का बोध कराती है। इसलिए पिता और पुत्र के बीच में भगवती जो है वो सोहती है। और ये विषयात्मिका जो अष्टधा प्रकृति है, माया, अविद्या माया, ये मोहती है। इसलिए एक जगह जहां तुलसीदास जी ने लिखा है, नाथ जीव तो माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारी छो, ये अविद्या माया के लिए है। और जहां पर लिखा उभय बीच सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, वो विद्या माया के लिए है। वही विद्या माया यहाँ पर भक्ति शब्द से कही जाती है। उद्भव संहार कारणम क्लेशारणम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभा। वह राम बल्लभा कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं वो भक्ति है, वह भक्ति स्वरूपा है। इसलिए भगवती श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा है, वो श्री स्वरूपा है। और माया जो संसार को अभिव्यक्त करने वाली संसार रूपा है, वो मोहने वाली शक्ति है, वो माया है। यहाँ पर माया भगति सुनो तुम दो नारी वर्ग जान ही सबको, ये दोनों नारी वर्ग हैं। पुनि रघुबीर भगति प्यारी माया खलु नरत की विचारी। लेकिन भक्ति जो है वह श्री जो है वह प्रभु को प्रिय है और माया जो है ये नटनी है, नर्तकी है, ये नाचती रहती है। एक के पास नहीं अनेकों के पास नाचती रहती है। यही तो कारण है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं। हमारे यहाँ एक संत हुए हैं, वही जिसकी अभी चर्चा कर रहा था, मुसलमान संत रहीम खान खाना। उन्होंने लिखा है, रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोई। क्या गरीब की स्त्री कोई होगी, उसको कोई ये हिम्मत नहीं रखेगा कहते कि मेरी स्त्री है। गरीब की स्त्री को भी अपनी स्त्री कहना मुश्किल हो जाता है। का रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोय, हरि पत्नी अपनी कहे क्यों न फजी हती होय। और दुनिया के लोग अपने आप को लक्ष्मी का पति मानना चाहते हैं, भगवान की स्त्री का पति बनना चाहते हैं, फिर फजीहत किसकी होगी? क्यों नहीं होगी? तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भक्ति नारी रूपा है और ज्ञान वैराग्य योग ये सब विज्ञान जो है ये पुरुष रूपा है। साधन में यदि पुरुष का आश्रय लोगे तो पुरुष में अहम की प्रधानता होती है। अहम की प्रधानता होने के नाते प्रभु की माया उसको दबोच लेती है। बात सुनिए। और जहां भक्ति का सहारा लेते हैं उसमें अहम नहीं होता, उसमें त्वम की भावना होती है। त्वम, अहम और त्वम ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। एक में होता है अहम अस्मि, दूसरे में होता है त्वमेवासी। जहां पर त्वमेवासी तू ही है, मैं नहीं हूं, ये भावना है, ये भक्ति मार्ग है। और जहां पर अहम अस्मि, मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग पुरुषत्व से युक्त है, भक्ति मार्ग जो है वह नारीत्व से युक्त है, वह समर्पण से युक्त है। नारी का अर्थ होता है समर्पिता, इसलिए वह समर्पण करता है स्वयं को। उसमें भोक्ता प्रभु है, आप भोक्ता नहीं है। वहां भोक्ता आप है, प्रभु अलग नहीं है, ये दोनों में भेद है। इसलिए भुषुंडी जी कहते हैं कि नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती,
पुरुष नारी को देखकर मोहित हो जाता है। जो भक्ति का सहारा लिए हैं वो माया को देखकर मोहित नहीं होते, जो ज्ञान का सहारा लिए हैं वो माया को देखकर मोहित हो जाते हैं। इन दोनों में यही अंतर होता है। और इसका परिणाम क्या होता है का ये तो मैं कल बताऊंगा, समय पूरा हो गया भाई। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, अभिमान को तजता करे, दे छोड़ सब अरमान नित, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, जान जल की आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय बजागरे, सायब जाग रे, नाते सभी तन से किए, आते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रय, माँ बाप पुत्र करते, साथी सहोदर अपन पो, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्रे, भूला फिरे लखियत्रे, है व्यर्थ ही ममता किया, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, अंत को संग लाग रे, तू देख आंखें खोल के, देख आंखें खोल के, भूती निशायब जागरे, सायब जाग रे, ओम भृभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। यो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आज बहुत सी बातें आप लोगों को बताई गई हैं, इस पर मनन करते रहिए। कल पुनः इसी संबंधित कुछ बातें और बताएंगे। पूरी ये गीता तो मैंने जैसे बताया महीनों का विषय है, हाँ 2-3 दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन सार रूप से भूमिका जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस विषय में और समझा दूंगा। कल का ही दिन है यहाँ, फिर परसों से तो एम्स्टर्डम में प्रोग्राम है 3 दिन का, उसके बाद में फिर 5 दिन आपको गीता पर सुनने को मिलेगा शिव मंदिर में हरिनारायण के। तो फिर आप लोग लाभान्वित होंगे। एम्स्टर्डम तो शायद सभी पहुंचेंगे नहीं, मुझे पता नहीं, जो लोग पहुंच सकेंगे वहां भी लाभ उठाएंगे। जितने दिन मैं हूँ आकर के लाभ उठाइए अपने साथियों से कहकर, और दिन में जो मेरे से मिलना चाहें वो 11 बजे के बाद मिल सकते हैं। हाँ? यहाँ मैं अपने आश्रम में डेनहाग में ठहरा हुआ हूँ, 11 बजे तक तो मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, और उसके बाद में फिर शाम को हम काम में लग जाते हैं। तो 11 बजे के बाद 2 घंटे आप लोगों को हम मिल सकते हैं। जो लोग मिलना चाहें बड़े प्रेम से आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और आगे का जो होगा अभी बताएंगे, और फिर इसके बाद में समापन होगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व
यद्भद्रं तन्नास्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का तीसरा दिन है। परम भागवत संत शिरोमणि भुशुंडी अपने परम प्रिय अतिथि और शिष्य पक्षीराज गरुण को भक्ति और ज्ञान का रहस्य समझा रहे हैं। प्रसंग बड़ा उत्तम है। शताब्दियों से उलझी हुई गुत्थी को गोस्वामी जी ने इस संवाद के माध्यम से सुलझाया है। भक्ति श्रेष्ठ है व ज्ञान। इस संबंध में आज से कुछ शताब्दियों पूर्व भारत में बहुत बड़ा संघर्ष प्रारंभ हुआ और यह संघर्ष यहां तक कि हिंसा के रूप में भी परिणित हो गया। हिंसा के द्वारा, शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा किसी सिद्धांत की श्रेष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती। लेकिन तत्कालीन भक्ति और ज्ञान के अनुयायियों में अपने अपने सिद्धांत को श्रेष्ठ बताने की होड़ में इस प्रकार के संघर्ष हुए। भारत का इतिहास उस संघर्ष के दुखद घटनाओं से मेरे विचार से कलंकित हुआ। लेकिन यह सत्य था, जो सही में भक्त नहीं थे, जो सही में ज्ञानी नहीं थे, वही लोग भक्ति और ज्ञान की महिमा शक्ति के द्वारा प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्ष में प्रवृत्त हुए। ज्ञानियों की घोषणा थी, ये जगत मिथ्या है, भ्रम है और केवल एक आत्मा व परमात्मा ब्रह्म ही सत्य है। भक्तों का कथन था, ये जगत मिथ्या नहीं है, यह परमात्मा की विभूति है और परमात्मा की उपासना की सामग्री है, परमात्मा के प्रेम का धाम है, यह प्रभु की लीला है। लीला, धाम, नाम और रूप परमात्मा के चारों नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, सच्चिदानंदमय हैं। इसके लिए वेद के मंत्रों का प्रयोग करके उसका समर्थन करते थे वे महापुरुष। रामस्य नाम रूपस्य लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। दोनों पक्षों के पास
अपने अपने तर्क थे, अपनी अपनी युक्तियां थी, लेकिन वेद वाक्य व प्रस्थानत्रयी का कोई ऐसा वाक्य नहीं था जो जगत को मिथ्या, भ्रम और शून्य घोषित करता हो। इसलिए ज्ञान मार्गी अपने सिद्धांतों के समर्थन में आचार्यों की वाणियों को व्यक्त करते थे। भक्ति मार्गी अपने सिद्धांतों के समर्पण में वेद और पुराण के वाक्य प्रस्तुत करते थे। ये संघर्ष बहुत वर्षों तक चलता रहा। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ था, उसी समय भारत में एक और महापुरुष उत्पन्न हुए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति मार्ग के आचार्यों की परंपरा में थे, ऐसे वे महापुरुष ज्ञानियों की परंपरा में हुए थे, ज्ञान मार्गी आचार्यों की परंपरा में हुए थे। उन महापुरुष का नाम था मधुसूदन सरस्वती। गोस्वामी जी के समय में ही वो काशी में निवास करते थे, जगत गुरु की गद्दी पर बैठे हुए थे। बहुत बड़ी महिमा थी, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। और इन दोनों महापुरुषों की कृपा से ज्ञान और भक्ति का झगड़ा समाप्त हुआ। मधुसूदन सरस्वती ने भगवत गीता के ऊपर एक स्वतंत्र रूप से भाष्य लिखा, जिसको मधुसूदनी कहते हैं आजकल की भाषा में। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस की रचना की। बल्कि जनश्रुति यहां तक बताती है कि जिस समय गोस्वामी जी के रामचरितमानस की रचना हुई, तत्कालीन विद्वानों ने इस पर आक्षेप किया। गोस्वामी जी का कथन था, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। विद्वानों ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाषा के ग्रंथ में नाना पुराण निगम आगम का सिद्धांत निहित हो जाए? का इसकी यथार्थता किसके द्वारा सिद्ध कराई जाए? इसका प्रमाण पत्र कौन दे? आप जानते हो, जो आपके विचारों के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो आपकी बात का समर्थन करने में पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है। उन्होंने कहा कि सही माने में महत्वपूर्ण ग्रंथ तो वो है जिसको पढ़ करके, सुन करके विरोधी लोग भी उसकी महिमा गाएं। काव्य कला वही है जिसको विरोधी वर्ग के लोग भी समर्थन दें। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए उस समय के विरोधी ग्रुप के आचार्य मधुसूदन सरस्वती को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता का समर्थन और इसकी यथार्थता का प्रमाण मैं मधुसूदन सरस्वती के चरणों में समर्पित करता हूं, वही दे सकते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने जब रामायण पढ़ी तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा उस रामायण के ऊपर। उन्होंने कहा कि आनंद कानने, आनंद कानन कहते हैं काशी को, का इस आनंद कानन में, काशी रूपी आनंद वन में जंगमस तुलसी तरु, इसमें एक चलता फिरता तुलसी है, तुलसी का पौधा है, तुलसी का वृक्ष है, चलता फिरता। ये तुलसी का पौधा जो जड़ है ये नहीं, जंगमस तुलसी तरु।
और उसकी कविता जो है, कविता मंजरी शाखा का, उसकी कविता जो है वही उस तुलसी की मंजरी है जिसके ऊपर राम भ्रमण भूषिता, जिसके ऊपर राम रूपी भंवरा हमेशा मंडराता रहता है। ये लिख करके उन्होंने उस रामचरितमानस के ऊपर मोहर लगा दिया, प्रमाणित कर दिया कि सही में राम तत्व के विवेचन में इससे श्रेष्ठ और कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति की तुलना करते हुए दोनों के यथार्थ स्वरूप को प्रतिष्ठित किया, और उसी समय मधुसूदन और सरस्वती ने भी अपने भाष्य में जगत की यथार्थता और भक्ति की महत्ता का वर्णन किया। ये श्लोक मधुसूदन सरस्वती विरचित है, जिसमें उन्होंने तुलसी के इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, यह संसार मिथ्या नहीं, परमेश्वर श्री राम का स्वरूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, ये तुलसी कहते हैं कि ये सारा विश्व जो है परमात्मा का स्वरूप है, इसमें मिथ्या कुछ नहीं है। और इसी बात को मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं अपने ग्रंथ में, जगदेव हरि हरिरेव जगत हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुत्तरति। वो कहते हैं कि यह जगत जो है यह हरि का स्वरूप है, हरि ही साक्षात जगत के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसी जिसकी मति हो गई है वही यथार्थ में परमार्थ तत्व का ज्ञाता है और वही संसार सागर से मुक्त होगा। ये मान्यता जगत परमेश्वर का स्वरूप है, भक्ति मार्ग की है। भक्ति मार्ग में परमेश्वर की सत्ता के सिवा किसी अन्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। उसमें जो माया है वह परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर से भिन्न नहीं है। वह माया अनिर्वचनीय नहीं है। अनिर्वचनीय क्यों नहीं है? कहा वो परमेश्वर की शक्ति है, यही उसका निर्वचन है। निर्वचन माने क्या? किसी तत्व की व्याख्या करना। तो माया का निर्वचन क्या है? परमात्मा की शक्ति। भगवान स्वयं कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। यह मेरी माया बड़ी दुष्कर है, ये मेरी दैवी माया है, दिव्य माया है। गुणात्मिका शक्ति बड़ी दुस्तर है, इसको पार पाना सरल नहीं, इससे पार जाना सरल नहीं। कहा तो फिर कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इस माया को वही पार कर सकता है जो मेरी शरण में आ जाए। एक और रहस्य की बात बताऊं आप लोगों को। भक्ति मार्ग का यह सिद्धांत है, बहुत बहुत ही गंभीर बात है। भक्ति मार्ग का यह कथन है कि ज्ञान से भ्रांति की यानी समाप्ति होती है, भ्रांति का अंत होता है। भ्रांति नाश के लिए ज्ञान ही साधन है, अज्ञान के नाश के लिए ज्ञान ही साधन है। बंधन के दो हेतु हैं, एक नहीं है। बंधन के दो हेतु हैं, एक व्यष्टिगत बंधन, दूसरा समष्टिगत बंधन। व्यष्टिगत बंधन का नाम है मोह, अज्ञान। ये अज्ञान जो है इसी से व्यष्टिगत बंधन हुआ है। अज्ञान के नाते हमने अनात्मा में आत्मा बुद्धि कर ली, शरीर को आत्मा मान लिया। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्म ख्याति इति विद्या। शरीर को हमने आत्मा मान लिया, अपवित्र शरीर को पवित्र मान लिया, नाशवान शरीर को अविनाशी मान लिया, और मल मूत्रों के आकार इस शरीर को हमने अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया। ये क्या है? कहा ये अविद्या है। इस अविद्या का नाश कैसे होगा? भक्त कहता है इसका नाश तो ज्ञान से होगा। लेकिन यदि तुम शरीर को शरीर मान लो, आत्मा को आत्मा मान लो, तो क्या होगा? कहा इससे तुम अविद्या से मुक्त हो गए,
लेकिन माया से मुक्त नहीं हुए, अविद्या से मुक्त हो गए, माया से मुक्त नहीं हुए। अविद्या क्या है? अविद्या माया का कार्य है, स्वयं में माया नहीं है। ये बात ध्यान से समझना आप लोग। अविद्या जो है स्वयं में माया नहीं, माया का कार्य है। न विद्यते इति अविद्या, जो एक रस नहीं, एक रूप नहीं, उसको अविद्या कहते हैं। ये कार्य है। कारण क्या है? कारण तो वह माया है, माया को ही विद्या कहा जाता है। अब ये जो अविद्या है, कार्य जगत है, इसमें जो भ्रांति है, अनित्य में नित्य को मान लेने की भ्रांति जो है, अपवित्र को पवित्र मान लेने की भ्रांति जो है, अनात्मा को आत्मा मान लेने की जो भ्रांति है, दुखमय को सुखमय मान लेने की जो भ्रांति है, ये भ्रांति विवेक से चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम्हारा विवेक उस माया को दूर करने में सक्षम नहीं है। तुम्हारा ज्ञान उस माया को दूर करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस बुद्धि में तुम्हारा ज्ञान उदय हुआ है, वह बुद्धि उस माया का कार्य है। फिर समझो इसे, जिस बुद्धि में तुम्हारा ज्ञान उदय हुआ है, जिस बुद्धि को तुम ज्ञानमयी समझ रहे हो, जिस बुद्धि की वृत्ति ही सोहमस्मी के रूप में प्रकट हुई है, तुलसीदास ने लिखा रामायण में, सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनासा। यदि आत्मा अनुभव का प्रकाश हो जाए तो भेद और भ्रम नष्ट हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इससे तुम भ्रम से मुक्त हो सकते हो, माया से मुक्त नहीं हो सकते। माया भ्रम नहीं है, माया भ्रम नहीं है। माया क्या है? कहा भ्रम को उत्पन्न करने में कारण जो अविद्या है, उस अविद्या का भी कारण माया है। अविद्या माने कार्य जगत, अविद्या माने कार्य पदार्थ, ये अविद्या है। वेद में उस परमेश्वर की शक्ति के 4 चरण बताए गए हैं, अविद्या, विद्या, आनंद और तुरी, ये 4 चरण हैं। और इन्हीं को ऋग्वेद में कहा गया है, पादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या अमृतम देवी। एक चरण में, एक पाद में ये सारा विश्व है, ब्रह्मांड है। ये कौन सा पाद है? अविद्या पाद। और त्रिपाद अस्य त्रिपाद अमृतम देवी, इसका 3 पाद अमृतमय है, जो दिवलोक में रहता है। अमृतमय कौन सा 3 पाद है? विद्या, आनंद और तुरी, ये त्रिपाद अमृतमय है। विद्या अविनाशी तत्व है, विद्यते विद्या, वो तुम्हारे ज्ञान से नष्ट होने वाली नहीं है, तुम्हारे ज्ञान से दूर होने वाली नहीं है। कहा उस विद्या को कौन दूर करेगा? कहा वही विद्या माया त्रिगुणात्मिका शक्ति है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं उससे मुक्त होने के लिए तो केवल एक ही रास्ता है। वह कौन सा? कहा मेरी शरण में आ जाए। मां में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। भक्ति के आचार्यों ने कहा कि ज्ञान की महिमा है, ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को दूर कर देगा। लेकिन अज्ञान से मुक्त होने पर तुम ज्ञानी तो बन जाओगे, लेकिन ज्ञानी बनकर के तुम माया से मुक्त हो जाओगे, ये तुम्हारी भ्रांति है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा वही इससे पार जा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। यदि ज्ञान इसका साधन होता तो भगवान बताते हाँ ज्ञान के द्वारा चला जाएगा। भगवान से पूछा किसी ने, क्या ज्ञान के द्वारा माया को नहीं तर सकता? उन्होंने कहा नहीं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कहा बहुत जन्मों के बाद भी ज्ञानी को मेरी शरण में आना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। बिना भगवत शरणागति स्वीकार किए कोई भी इस माया को पार नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए, माया तुम्हारे बस की नहीं है, माया तुम्हारे अधिकार में नहीं है, न तुम्हारे ज्ञान के अधिकार में है, न तुम्हारी बुद्धि के अधिकार में है। तुम माया की संतान हो, भला तुम उसको कैसे दूर कर सकते हो? हाँ, उसकी कृपा हो जाए और भगवत अनुग्रह हो जाए, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, माया अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी।
हम देखते हैं यजुर्वेद का ऋषि ज्ञान और विज्ञान की सारी महिमा का गान करता हुआ चला जा रहा है, पूरी अनुभूति करता हुआ पहुंच गया। ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर उसे स परेगा क्षुक्रम मकायम ब्रह्म मसना विरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनुष्य प्रभु स्वयंभू याथा तत्वर्थात बधाच्छास्तिभ्य समाभ्य उस परमावस्था को प्राप्त कर लिया। उसने विद्या और अविद्या को जान लिया, संभूति असंभूति सबको जान लिया। जानने के बाद अज्ञान का पर्दा उसका फट गया, समाप्त हो गया। लेकिन जब आगे गया तो देखा उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी समझ केवल उसके तक सीमित रह गई। विद्या के आवरण को, उस माया के आवरण को दूर करने में सक्षम पाया अपने आप को। इसलिए यजुर्वेद का यह सिद्धांत कहता है कि आखिर में तुम्हारे पास प्रार्थना के सिवा और कोई चारा नहीं है। अंत में वो ऋषि कहता है हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पूषण नपा भ्रूण सत्य धर्माय दृष्टे। काहे परमात्मन अपने बूते से, अपनी साधना से यहां तक आ गया हूं, यहां तक पहुंच गया हूं। अब शोक मोह से मुक्त हो गया हूं, उस दिव्य आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया हूं। लेकिन अभी हमें तुम्हारा साक्षात्कार नहीं हुआ। आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात परमात्मा साक्षात्कार होता है। गीता में भगवान ने बात बताई है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनीय सुखम। आत्म सुख को प्राप्त कर लेता है, लेकिन बाद में स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम बक्षेम सुनते। बाद में जब वो ब्रह्म के साथ युक्त होता है, ब्रह्म योग से युक्त होता है, तब वो अक्षय सुख का भाजन बनता है। मुक्ति के लिए ज्ञान है, लेकिन मायातीत होने के लिए भगवत भक्ति, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कृपा करके अपनी करुणा से, अपनी अनुग्रह से ही वो अपनी माया को समेट सकते हैं। तुम्हारे बूते की बात नहीं है कि भगवान की माया को तुम हटा दो अपने डंडे से, असंभव है। ये खास भेद है ज्ञान और भक्ति मार्ग में। भक्तों ने कहा कि तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाए तो क्या तुम माया को क्रॉस कर जाओगे, पार कर जाओगे, माया से परे चले जाओगे? असंभव है। तुम्हारा ज्ञान मिट गया, ठीक है, तुम ज्ञानी बन गए, ठीक है, तुम्हें जगत के यथार्थ का बोध हो गया, बहुत अच्छी बात है। इससे तुम माया से अतीत हो गए क्या? कहा नहीं हो गए, नहीं हो गए। बड़े बड़े ज्ञानी भी, एक ज्ञानी नहीं अनेकों ज्ञानियों की कथा हमारे पुराणों में भरी हुई है। बड़े बड़े तत्वज्ञ भी, कल सुनाई थी ना नारद जी की गाथा, उनसे बड़ा ज्ञानी और कौन होगा। जिस प्रसंग को भुषुंडी जी सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? वो महाज्ञानी बैठे हुए हैं गरुण जी, भगवान की माया से पार नहीं जा सके। छोटी सी घटना थी, भगवान राम रण क्षेत्र में रण की शोभा बढ़ाने के लिए, युद्ध की शोभा तो इसी में है ना कि कभी हम हारे कभी तुम हारो। यदि हम हमेशा जीतते ही जाए तो युद्ध की शोभा का है कि फिर तो भगवत्ता की शोभा हो गई। भगवान ने केवल युद्ध की शोभा बढ़ाने के लिए रण शोभा लगी आप बधायो, रण शोभा के लिए भगवान मेघनाथ के नागपास में बंध गए। नागपास देवन दुख पायो, भगवान तो रण क्रीड़ा के लिए बंध गए नागपास में, लेकिन देवता लोग समझने लगे तो सही सच्ची मुच्ची बंध गए, सही में बंध गए। अब नागपास से कौन छूटेगा, कौन छुड़ाएगा? बहुत गंभीर समस्या आ गई। हनुमान जी पहुंच गए गरुण के पास। आन खगेश तबे हनुमान जू बंधन काट सूत्रास निवार। हनुमान जी पहुंच गए गरुण के पास, प्रार्थना करने लगे। गरुण जी प्रभु की महिमा आप जरा सोचिए, प्रभु की लीला कि इस विचित्र अवस्था को देख करके मारुति की प्रार्थना सुनकर के आ गए, बंधन काट दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, बंधन काटी गयऊ उरगादा
बंधन तो काट दिया, लेकिन हमारे प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। तू उपजा हृदय प्रचंड विषादा, बंधन काटने की खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि हृदय में एक विषाद, एक दुख उत्पन्न हो गया। किस बात का? केवल ये सोच करके कि भव बंधन से छूटई नर जपि जाकर नाम, ये खरव निशाचर बांधव नाग पास सोई राम। जिस राम के नाम का स्मरण करके प्राणी संसार से मुक्त हो जाता है, संसार बंधन से परे चला जाता है, उसी राम को, नामी को, नाम नहीं, नाम के जिसकी इतनी महिमा है, उस नामी को ये तुच्छ निशाचर मेघनाथ, तुच्छ निशाचर था इस पृथ्वी पर रहने वाला, जो त्रिलोकी का नियंता है, उसको एक पृथ्वी पर रहने वाला तुच्छ जीव बंधन में डाल दे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। और क्या होगी? कहा ये तुच्छ निशाचर, खर्व माने तुच्छ, उस तुच्छ निशाचर ने उस राम को, जगत की नियंता को बंधन में डाल दिया। ये विचार करने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, इतना विचार आते ही माया बैठ गई, आकर के सर पर सवार हो गई। सोचने लगा, गरुड़ सोचने लगा कि पहले तो विष्णु भगवान राम रूप में अवतरित होते थे, और नारायण भी कभी कभी राम रूप में अवतरित होते थे, लेकिन अब की तो मैंने सुना था कि ये राम का अवतार जो है, ये विष्णु का अवतार नहीं, नारायण का अवतार नहीं, ये तो परब्रह्म का अवतार है। विचार करने लगा, माया मोह पार परमीसा, जो माया और मोह से परे परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, परम ईश है, सो अवतार सुनहु जग माही। मैंने सुना है उस परमात्मा परमेश्वर ने अवतार लिया है, ईश्वर ने नहीं। ईश्वर तो अवतार लेते ही है, लेकिन परमेश्वर ने अवतार लिया है। और देखा सो प्रभाव कछु नाही, लेकिन देखा उस परमेश्वर का तो कोई प्रभाव नहीं है। उस परमेश्वर के नाम में तो परमेश्वर से ज्यादा शक्ति है। नाम जप करके लोग छूट जाते हैं और परमेश्वर स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है। और मैं ना आया होता तो परमेश्वर आज राम नाम सत्य हो जाता। क्या कमाल की बात है। मैं ना छुड़ाता तो आज वो निशाचर इनको खत्म किया था। ये विचार आ गया। अब ये विचार आते ही बैकुंठ धाम की तरफ जाने की बजाय लौट गए दूसरे तरफ। रास्ते में महात्मा नारद मिल गए। नारद ने देखा, कहा पक्षीराज आप बड़े घबराए हुए से दिखाई दे रहे हो। कहा भगवान एक मुझे प्रश्न है, मेरे भी शंका है। शंका क्या है? कहा जिस राम को अभी मैं मुक्त करके आ रहा हूं, ये राम कौन है? कौन है? कहा प्रभु मुनिराज बताइए ये राम कौन है? मुनिराज ने कान में अंगुली लगाई। कहा जो बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तो ही। जिस माया ने मुझे अनेकों बार नचाया है, बंदर की तरह मैं नाचा हूं, वही माया आज तुम्हें पकड़ लिया है। ये छूत की बीमारी है, मेरे से दूर ही रहो, तो मेरे पास न आओ। कहा फिर मैं कहां जाऊं? नारद जी ने कहा कि मैं तो इस माया के सामने हमेशा सर झुकाए मूर्ख बना रहा। मूर्खानन हूं मैं, मूर्खानन हूं मैं, इस माया के सामने कुछ नहीं। इसलिए तुम यदि इस माया के विषय में जानना चाहते हो तो चतुरानन पह जाऊ खगेसा, तुम किसी चतुरानन के पास जाओ। मैं तो इसके सामने मूर्खानंद बना हुआ हूं, एक बार नहीं अनेकों बार मूर्ख बना हूं माया के सामने। यही माया थी जो राजकुमारी बनकर के सामने आ गई थी। दूसरा अर्थ इसका है कि मैं तो एक मुख वाला हूं, मैं कहां से इसकी महिमा गान कर सकता हूं? तुम चार मुख वाले के पास जाओ।
भगवान नारद की बात सुनकर गरुण जी अब ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मदेव ने देखा आज गरुण आ रहे हैं, बड़े व्यग्र हैं। ब्रह्मदेव ने पूछा, पक्षीराज आप बड़े व्यग्र हो, बात क्या है? कहा भगवान ने एक मुझे आशंका है। बोले क्या? कहा ये जो लंका में युद्ध कर रहे हैं राम, ये कौन है? ब्रह्मदेव ने कहा कि अच्छा तुम भी फंस गए। अग जग में जग मम ऊपर आया, नहीं आचरज मोह खगराया। कहा ये सारी सृष्टि मैंने उत्पन्न की है, और समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता होते हुए भी जब ये माया मुझे नचा लेती है तो तुम्हें पकड़ लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए ये मेरे बस की नहीं है। कहा तो फिर? कहा जान महेश राम प्रभुताई, राम की यथार्थ प्रभुता को मैं नहीं जानता, शंकर जी जानते हैं। शंकर जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारा समाधान कर देंगे। अब वहां से गरुड़ जी ब्रह्मलोक से चले कैलाश की तरफ। कैलाश की तरफ जब चले तो रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश। कहते मैं कुबेर के यहां जा रहा था, तुम कैलाश में थी। अकेले जब मैं जा रहा था रास्ते में गरुड़ जी मिल गए। मिलते उन्होंने प्रणाम किया। मैंने पूछा खगेश क्या हो गया, बड़े व्यग्र दिखाई दे रहे हो? कहा भगवान एक मुझे आशंका है। बोले क्या? कहा ये जो राम लंका में युद्ध कर रहे हैं कौन है? शंकर जी मुस्कुराए। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा मिले गरुण मारग महमोही, कवन भांति समुझावं तो ही। हे गरुण, तुम्हारा प्रश्न बड़ा विकट है और मिले हो रास्ते में। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर रास्ते में चलते चलते कहीं दिया जाता है? कहा भगवान इसका समाधान कब होता है, कैसे होगा? कहा जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब कहूं होई मोह भ्रम भंगा। कहा जब बहुत काल तक सत्संग करे तब कहीं मोह और भ्रम का नाश होता है। एक क्षण में नहीं होता, क्षण की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है। 2-4 दिन सत्संग सुन लो इससे मोह भ्रम नाश हो जाए, भगवान शंकर करें ऐसा नहीं होता। जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब कहूं होई मोह भ्रम भंगा। बहुत काल तक सत्संग करने से ही मोह और भ्रम का नाश होता है। मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो जा रहा हूं, रास्ते में मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता, इसलिए जहां नित्य कथा होती है वहां तुम चले जाओ। पूछा भगवान वो नित्य कथा कहां होती है? भगवान शंकर ने ठिकाना बता दिया। वह नीलगिरी पर है, भुषुंडी का आश्रम। भुषुंडी के पास चले जाओ। पार्वती जी ने प्रश्न कर लिया बीच में। कहा भगवान सारी बातें तो आपकी मुझे सत्य लगी, लेकिन ये हमें सत्य नहीं लग रही है। देवी इसमें तुम्हें असत्य क्या दिखाई दे रहा है? भगवती ने कहा कि नहीं, यदि आप चाहते तो क्षण मात्र में उनके संदेह को दूर कर सकते थे। संदेह को दूर करने में कितना समय लग सकता है? कहो कि करोड़ों वर्ष का अंधकार है, उसको दूर करने में बहुत समय लगेगा, ये तो कोई युक्तियुक्त बात नहीं प्रभु। मोहांधकार को दूर करने में आप ऐसे समर्थ के लिए कितना विलंब लगना था? भगवान शंकर ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी। भगवान शंकर ने उनको समाधान करने का दूसरा रास्ता अपनाया। कहा देवी बात तुम्हारी सत्य है, मैं समाधान कर सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया भगवान? इसमें कोई कारण रहा होगा। बोले कारण है। ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम यह पावा। हुई है कीन कबहू अभिमाना, सोई खोवन चह कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से ध्यानस्थ होकर के जब देखा तो मैंने ये देखा कि इनको कभी अभिमान हुआ है और उस अभिमान को भगवान दूर करना चाहते हैं। और अभिमान को दूर करने के लिए मेरे ऐसा उपदेष्टा ठीक नहीं।
क्यों, कारण क्या? कहा यदि इसका अभिमान मैं दूर भी कर देता, यानी मोह दूर कर देता, तभी अभिमान बना रहता। मेरे गुरु कौन? भगवान शंकर। किसी अरे गहरे का मैं शिष्य थोड़ा ही हूं। भगवान शंकर ने मेरा मोह दूर किया है। वो अभिमान बना ही रहता, क्योंकि भगवत्ता से नीचे न आता। कहा अभिमान कब दूर होता है? कहा जब अपने से निम्न श्रेणी के पास जाकर व्यक्ति वहां पर अपने आप को समर्पित करे, तब उसका अभिमान दूर होता है। अभिमान दूर करने के लिए इससे उत्तम और कोई रास्ता नहीं था। और अभिमान सही में भुशुंडी जी के साथ ही किया था। सत्योपाख्यान की एक कथा है। भगवान जब बालक रूप में क्रीड़ा करने लगे, तो भुशुंडी जी के वो इष्ट हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, और उस इष्ट देव के पास वो बरस 5 तह रहूं लो भाई। 5 बरस तक बालक रूप में भगवान के साथ वो क्रीड़ा किया करते हैं। अब भगवान जब क्रीड़ा कर रहे थे भुशुंडी जी के साथ, और भुशुंडी जी का नियम यह था, जूठन परई अजिरमा सो उठाई कर खाओ। तो भगवान अपने मुंह में दही और भात लगा करके दौड़ते। तुलसीदास जी ने लिखा है, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत बदन दधियोदन लपटाई। भगवान क्या करते? अपने मुंह में दही और भात लगा लेते, लगा करके किलकारी मारते हुए दौड़ते, जिससे वो दही भात नीचे गिर जाए। और जब गिर जाता तो जूठन परई अजिरम सोई उठाई कर खाओ। जो जूठन गिर जाता उसको भुशुंडी जी उठाते और खा लेते। एक समय की बात, जब गरुड़ जी को पता चला कि ये तो ब्रह्म का अवतार होने वाला है, तो गरुड़ जी को भी चाह हुई कि विष्णु की सेवा तो मैं करते ही रहता हूं, अब कि ब्रह्म का अवतार हो रहा, मैं भी चल करके कुछ आनंद लूं। और ब्रह्म का अवतार हुआ है ऐसा जान करके अब गरुड़ जी भी आ गए वहां। गरुड़ जी ने देखा कि भगवान का जूठन जो गिरता है वो तो ये कौआ खा जाता है। ये पक्षी में नीच जाति का कौआ भगवान के जूठन का अधिकारी कैसे हो गया? ऐसा सोच करके गरुड़ जी ने उसे डांटा, खबरदार काग, ये प्रभु का प्रसाद है, इसको स्पर्श करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। काग संकुचित हो गया। प्रभु का अनन्य चरणानुरागी कागभूषुंडी के हृदय में न तो क्रोध है न तो आमर्ष है। आप तो उनकी कथा पहले भी सुन चुके हैं। ऋषि ने जब उनको श्राप दिया था तब भी वहां उनके हृदय में कोई भय और शोक नहीं हुआ, और तब भी वो ऋषि को प्रणाम करके उनके चरणों को नमस्कार करके श्राप को शीश पर धारण कर लिया और हर्षित होकर चल दिए। भला गरुड़ की इस घटना से, गरुड़ के इस प्रकार के व्यवहार से कागजी के हृदय में आमर्ष क्या आना था? कागजी एक किनारे हो गए। भगवान ने देखा उनसे अपने भक्त का दुख नहीं सहा गया। भगवान ने गरुड़ को कहा, गरुड़ ये बैकुंठ नहीं है, ये अयोध्या है। अयोध्या में देव पक्षी का कोई काम नहीं, तुम्हारा यहां जरूरत नहीं, तुम्हारी यहां आवश्यकता नहीं, तुम अपने धाम को जाओ। भगवान का निर्देश पालन करते हुए गरुड़ अपने धाम को चले गए। भुशुंडी जी पुनः भगवान की बाल क्रीड़ा में मगन रहे। भगवान ने देखा कि इस गरुड़ ने मेरे भक्त का अपमान किया है, और इस अपमान का बदला तभी पूरा हो सकता है जब ये स्वयं इस भक्त के चरणों में आकर के नतमस्तक हो। जिसको इसने नीच समझा है, चांडाल समझा है, जब तक उसके चरणों में आकर के गिरेगा नहीं तब तक इसको हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान की ये प्रणाली है। ऐसे उन्होंने दुर्वासा के लिए किया था। जिस अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा ने क्रोध किया, भगवान का जब चक्र उठा तो जब तक दुर्वासा उसी अम्बरीश के चरणों में आकर नहीं गिरे तब तक चक्र से उनको मुक्ति नहीं मिली। यही स्थिति हुई। भगवान के उस संकल्प का परिणाम हुआ, महात्मा गरुड़ को मोह हुआ, और उस मोह को दूर करने के लिए नारद के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा से शंकर के पास गए। शंकर जी ने ध्यानस्थ होकर के देख लिया सारा रहस्य, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम्हारा मोह एक ही जगह दूर हो सकता है। बोले कहा?
कहा तुम केवल अब उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत के ऊपर जहां भुषुंडी जी रहते हैं वहां तुम जाओ। तह रह काग भुषुंडी सुशीला राम कथा सो कही निरंतर। वो निरंतर राम की कथा कहा करता है, राम के तत्व का वो ज्ञाता है। उसके पास जाओगे तब तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। मरता क्या न करता, अपने यहां कहावत है। भगवान शंकर के यहां भी जब शरण नहीं मिला, अब गरुण जी वहां से चल करके भुषुंडी जी के पास आए। ये महाज्ञानी हैं, इनमें मोह भ्रम नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय कि व्यक्ति अपने ज्ञान साधना के द्वारा अपने मोह और भ्रम को तो दूर कर लेता है, अविद्या माया से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन विद्या से मुक्त नहीं होता। और विद्या माया प्रभु की इच्छा शक्ति है। प्रभु की इच्छा शक्ति से कौन मुक्त हो सकता है? इसीलिए आगे भुषुंडी जी ने अपने चरित्र को बताते हुए, अपने जीवनी को बताते हुए एक जगह कहा है, और उसमें संकेत है गरुड़ के लिए भी। उन्होंने कहा हरि सेवकईन व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या ताते नास न होई दास कर भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। हे विहंगवर, हे पक्षीराज, प्रभु के भक्त को अविद्या माया नहीं सताती, आप घबराए न। प्रभु के भक्त को अविद्या माया नहीं सताती, उसको तो प्रभु के इशारे से विद्या माया ही पकड़ती है। प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या, और जिसको विद्या माया पकड़ती है उसको बुरे रास्ते पर नहीं ले जाती, उसको अच्छे रास्ते पर ले जाती है। नहीं तो तुम्हें मोह हुआ था तो तुम मोह को दूर करने के लिए ऋषियों की तलाश न करते, बल्कि यही समझ करके राम एक सामान्य मानव हैं, उनका तिरस्कार करने लगते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संशय होते ही तुम्हें जिज्ञासा हुई कि राम कौन है, मैं जान लूं। यह विद्या माया की प्रेरणा थी, जो तुम नारद के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, और उसी की प्रेरणा से तुम मेरे पास पहुंच गए। यह विद्या माया की करनी है। प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या, और विद्या माया जिसको व्यापती है वह भगत का अपमान नहीं करती, भगत का नाश नहीं करती। ताते नाशन होई दास कर। नाश का स्वरूप क्या है? भगवान ने गीता में बताया है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नाश को ही सर्वनाश कहते हैं। जहां पर अविद्या ग्रसित होता है जीव, वहां पर संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। वहां पर स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये अविद्या माया का परिणाम है। लेकिन जब विद्या माया व्याप्ति है तो उसके स्मृति को भ्रंश नहीं करती, बल्कि उसके स्मृति को और तीव्र करती है, और ये चाह उत्पन्न कर देती कि मैं जानूं ये परमात्मा कौन है, सत्य क्या है। इसलिए प्रभु प्रेरित व्यापित ही विद्या ताते नाश न होई दास कर भेद भक्ति बाढ़ई विहंगवर। उसकी भेद भक्ति और दृढ़ हो जाती है, बढ़ती है। वो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने की रुचि लेकर के साधना में प्रवृत्त होता है। ये उसकी महिमा है विद्या माया की, और वही विद्या माया आपको व्यापी है, ऐसा संकेत है। इसलिए आप मेरे पास आए। और आखिर में गरुड़ ने इसे स्वीकार किया कि भगवान, जो नहीं मोह होते अति मोही तो मिलते उतात कवन विधि तो ही। यदि मुझे मोह न हुआ होता तो मैं आप ऐसे महापुरुष का दर्शन कैसे पाता। सुनते हूं किमी हरि कथा प्रसंगा, मैं भगवान के चरित्र को कैसे सुनता। इसलिए भगवान गरुड़ ने कहा कि आज मैं अपने मोह को सार्थक मानता हूं, उपयोगी मानता हूं, और अपने मोह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। यदि मोह न हुआ होता तो आप न मिलते। जो अत्यातप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई। उन्होंने कहा जो अत्यंत धूप से व्याकुल होता है वही व्यक्ति वृक्ष के नीचे की छाया का सुख जानता है। जो महल में रहने वाला है उसको वृक्ष की छाया का सुख क्या पता। इसी रूप से यदि मुझे मोह न हुआ होता तो मैं आपकी महिमा न जानता। इसलिए गरुड़ जी ने कहा, जाने सदा
मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगवर। बार बार भुशुंडी के चरणों में सर रखते हुए वही गरुण जी कहते हैं कि तुम आप मुझे हमेशा अपना किंकर समझना, अपना दास समझना, अपना सेवक समझना, अपना शिष्य समझना, शिष्यत्व को स्वीकार करके। और ये बात गरुण जी की है, गुरु बिन भो निधि तरई न कोई। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस चौपाई को, लेकिन जानते हो इस चौपाई किसने कही है? इस चौपाई को गरुण ने कही है भुशुंडी जी के प्रति। गुरु बिन भो निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं जा सकता, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, चाहे वह ब्रह्मा और स्वयं शिव ही क्यों न हो। इसलिए प्रभु आपकी चरण में आने से ही मेरा मोह दूर हुआ है, इसलिए आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर कृपा करें। बार बार प्रार्थना करके फिर गरुण वहां से जाते हैं। तो मैं आप लोगों की एक कहानी इसलिए बताया कि भगवान की जो माया है वह माया ज्ञानियों को भी पकड़ लेती है, लेकिन भक्त को वो नहीं पकड़ती। भक्त को नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? तो इसके लिए भुशुंडी जी बता रहे हैं, भक्ति ही सानु कूल रघुराया, ताते ते ही डर पतयति माया। कहा भक्त जो है वह भक्ति युक्त होता है और भक्ति के सदैव प्रभु अनुकूल रहते हैं। भक्ति प्रभु की अत्यंत प्रिय है, प्रिया है, उनकी प्रेयसी है, इसलिए उसे प्राणेश्वरी कहते हैं। वह प्रभु की प्राणेश्वरी है। देवी भागवत में बताया गया है कि परमेश्वर की दो शक्तियां हैं, एक उनकी बुद्धि स्वरूपा शक्ति और दूसरी उनकी प्राण स्वरूपा शक्ति। तो बुद्धि स्वरूपा शक्ति, ज्ञानात्मिका शक्ति जो है उसको दुर्गा कहते हैं। परमात्मा की ज्ञानात्मिका शक्ति का नाम दुर्गा है, वह बुद्धि स्वरूपा है। और परमात्मा की प्राणात्मिका शक्ति का नाम राधा है, वह भक्ति स्वरूपा है। राधा भक्ति स्वरूपा है, दुर्गा बुद्धि स्वरूपा है। जब तक इन दोनों शक्तियों का वरदहस्त न प्राप्त हो जाए, इन दोनों शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त न हो जाए, तब तक जीव परमेश्वर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। इसीलिए यहां पर भुशुंडी जी ने बताया कि जहां तक ज्ञानी की बात है वह पुरुष भाव को प्राप्त हुआ होता है, माया उसको देखते ही दबोच लेती है। जहां अवसर मिला तहां उस पर सवार हुई। लेकिन भक्ति का आश्रय लेने वाला जो साधक है वह अपने को प्रभु के हवाले कर देता है। भक्ति का आश्रय लेने के नाते माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पत अति माया। इसलिए माया उसके निकट नहीं जाती। माया कौन है? कहा माया भी परमात्मा की शक्ति है। माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। दोनों प्रभु की शक्तियां हैं, माया और भक्ति। लेकिन माया जो है वह जीव को मोहती है, भक्ति जो है वह जीव और ईश्वर के मध्य में सोहती है। और यही भक्ति जो है जीव का उद्धार करती है। जब जीव भक्ति का आश्रय लेता है तो माया का उस पर ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माया मुक्त हो जाता है वो भक्ति की शरण में जाने से। इसलिए राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधी। भुशुंडी जी घोषणा करते हैं भगवान की भक्ति जो है, राम की भक्ति जो है वो निरुपम है और निरुपाधि है। निरुपम माने उसकी उपमा का और कोई दूसरा नहीं है। स परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च